ओम शांति। मनुष्य जीवन में जो भी मान्यताएं, विश्वास, हर बात की समझ हमें बचपन से परिवार में माता-पिता, भाई-बहन से मिलती हैं और जो हम समाज में सुनते हैं, तो हमारी वो विचारधारा बन जाती है। सबसे बड़ी खोज कहें या भावना कहें, वो रहती है प्रभु की पहचान। हम सभी अपने-अपने तरीके से प्रभु, भगवान, परमात्मा शब्द कहकर को ईश्वर कहते हैं, उनकी पूजा करते रहे। कोई श्री कृष्ण के रूप में, कोई श्री रामचंद्र जी के रूप में, दूसरे धर्मों वाले अपने धर्म नेताओं, धर्म के जो प्रिसेप्टर्स हैं, क्राइस्ट, बुद्ध और जो भी हैं, उनकी आराधना करते हैं। मैं भी बचपन से परमात्मा एक दिव्य शक्ति है, ऐसा मानती थी। दिव्य शक्ति है, इतना मेरे मन में भावना थी, दिव्य है और शक्ति है। और अंदर में हमेशा ऐसा लगता था कि माता-पिता हैं मेरे और हम तो रोज़ रात को आरती भी गाते थे उन दिनों में, तुम माता-पिता हम बालक तेरे। भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते थे। मेरे परिवार में बहुत बड़ा मंदिर था घर में, जिसमें बहुत बड़े-बड़े प्रतिमाएँ थी, मूर्तियाँ थी। सभी देवी-देवताओं की पूजा होती थी। उनको भोग लगाना, वस्त्र ग्रहण कराना, आरती करना, ये रोज़ का नियम होता था। और गीता पढ़ती थी, परंतु जब भी मैं कुछ मिनटों के लिए ध्यान करती थी, तो मैं हमेशा परमात्मा को दिव्य शक्ति और दीपक की जो रोशनी होती थी, लौ होती थी, उस ज्योति से हमेशा अपना संबंध मानती थी, वार्तालाप करती थी। हाँ, ना में उत्तर मिलने के लिए उस ज्योति को ही देखती थी। तो इस तरह से अगर हर एक सोचेगा, तो अपनी-अपनी प्रकार से हर एक पूजा-पाठ, धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना। मैंने भी बहुत गीता का अध्ययन किया, परंतु उसके बाद फिर जो मास्टर्स थे, जैसे उन दिनों में विवेकानंद, रामतीरथ, उनकी किताबें बहुत अच्छी लिखी हुई थी। तो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में विवेकानंद की पूरी 21 के 21 वॉल्यूम पढ़ के, उसी के आधार पर ही मैं अपने जो भी पेपर होते थे, वो लिखती थी। एक बहुत अच्छा विवेकानंद जी ने कहा कि जब आप फल खाते हैं, भोग लगाना होता है फल का, तो आप पहले टेस्ट नहीं करते ना फल। अगर फूल चढ़ाना है देवी-देवताओं पर, तो सुगंध तो नहीं लेते ना। ऐसे ही अपनी जीवन भी ऐसी समय पर हमें परमात्मा को अर्पित करनी चाहिए। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, पर समझ तो नहीं थी कि क्या होता है, समर्पण क्या होता है, किसको करना होता है। तो उन्हीं दिनों में ही मेरा संपर्क ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक सेवा केंद्र पर जाना हुआ और वहाँ पर
सबसे पहले-पहले 2 शब्द बहुत सुनाते हैं। एक तो आप आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान हैं। परम पिता ज्योति बिंदु, कल्याणकारी, निराकारी शिव हैं। उनका यादगार मंदिरों में शिवलिंग के रूप में है और उनको ज्योतिर्लिंगम करके भी पूजा जाता है। तो जब मैंने ये सुना कि सारी सृष्टि एक बेहद का वृक्ष है, तो परमात्मा की रचना है, जिसमें हर पत्ता, हर टहनी, हर शाखा अलग-अलग तरह से है। परंतु जो बीज है उसका, वो एक परमात्मा है, बीज रूप है। तो बीज का भी जो आकार होता है, वो शिवलिंग की तरह होता है। और आज इतने अवतार माने जाते हैं, पर किसके अवतार? गीता में श्री कृष्ण के महावाक्य हैं, ऐसा लिखा है। फिर विराट रूप का साक्षात्कार होता है। फिर कई बार वर्णन आता है कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ, मैं तो निराकार हूँ। तो सुनते तो बहुत थे, लेकिन जैसे ये समझ आई कि मैं आत्मा हूँ और परम आत्मा, परम पिता, तो आत्मा का पिता, परम पिता, तो जब आत्मा की पहचान मिली कि आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है, चैतन्य है, अजर अमर अविनाशी है, तो एकदम जैसे कि परमात्मा भी आत्मा की तरह ज्योति है और बिंदु स्वरूप में निराकार है, अर्थात शरीर हमारे मनुष्य जैसा उनका आकार नहीं है। तो जैसे कि एकदम मन को, बुद्धि को न केवल बात ठीक लगी, परंतु जब योग अभ्यास सीखा, तो योग का अर्थ ही है संबंध, जोड़। तो 1 मिनट में मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो 1 सेकंड में मन का जोड़, बुद्धि का संबंध परम पिता परमात्मा शिव से हो गया। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शून्य और बिंदु उसको भी शिव कह देते हैं। तो जब पहचान हुई परमात्मा की, और फिर जितने भी वो दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं, धर्म पिता हैं, परंतु उन सब का भी पिता एक परमात्मा है। रामेश्वर में रामचंद्र जी को शिव की पूजा करते हुए दिखाते हैं। ज्योति स्वरूप निराकार शिव के शिवलिंग की प्रतिमाएं अनेक नामों से, करीब 1000 नाम हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों पर अमरनाथ जाओ, सोमनाथ मंदिर में जाओ, ऐसे कई नामों से प्रतिमा वही होती है, क्योंकि हम सब आत्माओं का पिता एक परम पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा ही है। कल्याणकारी हैं, सभी गुणों के सागर हैं, दाता हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और हम सभी आत्माओं के माता-पिता हैं। परंतु माता-पिता के साथ-साथ फिर शिक्षक और सद्गुरु भी हैं। सखा भी है तो बंधु भी है। हर संबंध से मैं परमात्मा को याद कर सकती हूँ, सर्व शक्तियों के अधिकारी बन सकती हूँ,
क्योंकि माता-पिता से तो बच्चे को वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है। ज्ञान का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का अधिकार वर्षे के रूप में मुझे परमपिता परमात्मा से मिलता है। ये समझ आते ही मनुष्य की जीवन बदल जाती है और अधिकारों की माँग में ना जाकर वो ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे ही अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे उसके बाद परमात्मा की याद या सहज राजयोग की विधि समझ में आ गई कि ये तो बहुत सहज विधि है। जैसे शरीर के माँ-बाप हैं, वैसे आत्मा के माता-पिता परमात्मा हैं। और फिर जो ज्ञान की शिक्षा मिलती है, वो परमात्मा शिक्षक के रूप में शिक्षा देते हैं। और जीवन की जो मंजिल है, लक्ष्य है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की, वो भी परमात्मा सद्गुरु के रूप में हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है अपने बुद्धि रूपी नेत्र से, विवेक से परमात्मा को समझ पाना, पहचानना, संबंध जोड़ना और जीवन में ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर अपनी जीवन को सुख, शांति, शक्ति संपन्न बनाना। आप सभी भी इस बात पर विचार करिए कि परमात्मा का क्या परिचय है, क्या पहचान है और पहचानने के बाद एक ईश्वरी संतान की जो जीवन है, जिसमें सर्व अधिकार प्राप्त है, ये जीवन व्यतीत करने का जो सुख है, वो आप सभी को ज़रूर अनुभव होगा। ओम शांति।